इकट्ठा सभी साहिबान, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ इस सम्मान के लिए बुलाया। कुछ दिन पहले जब एक नागपुर में याकूब मेमन का को फांसी लगाई गई थी, मैंने देखा कि मेरे ऑफिस में नौजवान फराज बहुत उदास हो गए थे। और उदास हम कई तरीक़ों से हम सब थे, लेकिन मैंने देखा वो ख़ास तौर पे उदास थे। तो मैंने उनको बिठाया और कहा कि आप इतना ज़्यादा उदास क्यों हुए? तो उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द को अगर फांसी मिल जाए एक ड्यू प्रोसेस से, उससे मुझे किसी किस्म की शिकायत हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि हुकूमत के जो ऊंचे लेवल्स पे सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, एक तरह से उन्होंने ये एक जल्दबाजी की कि उस व्यक्ति को उनके जन्मदिन पर पूर्व घोषित तारीख पर जिस तरह से फांसी लगाई, मुझे महसूस हुआ कि मैं एक माइनॉरिटी ही हूँ। जितना भी मैं इस देश को मोहब्बत करता हूँ, मैं इस देश में माइनॉरिटी ही रहूँगा। तो फिर वो बोलते रहे, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे महसूस किया जैसे जब भी मेरी दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो मेरी माँ आजमगढ़ से मुझे फ़ोन करती हैं कि जल्दी से काट लो, कोई तुम्हें उठा नहीं ले। या मैं उसी तरह से महसूस करता हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, पाकिस्तान जीत जाता है और दोस्त मेरे घर में ही क्रिकेट मैच देख रहे हैं और मेरी तरफ मुड़ के बोलते हैं कि तुम तो बहुत खुश हो गए पाकिस्तान जीत के। तो मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि आपके दर्द को तो मैं महसूस करता हूँ। 21 साल में एक दिन भी जिस व्यक्ति को पैरोल नहीं मिला, जब अंत में उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 14 दिन का वक्त दे टू मेक पीस विद माई गॉड एंड टू सेटल द अफेयर्स ऑफ माई फैमिली, वो 2 हफ्ते भी हम दे नहीं सके। उससे मैं भी बहुत उदास हूँ और आपकी उदासी में मैं भी शामिल हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप माइनॉरिटी इस देश में नहीं हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश में कभी भी झगड़ा या लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच में ना था, ना है, ना कभी होगा। लड़ाई इस देश में उन लोगों के बीच में है जो मज़हब का इस्तेमाल नफ़रत और लोगों को बांटने में जो इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो ये इस पर यकीन रखते हैं कि ये देश बराबर का सबका है और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जिएं। इन दोनों के बीच का झगड़ा है और मेरा मानना है आप भी और मैं भी इस दूसरे कम्युनिटी के हिस्से हैं और हम इस देश के मेजॉरिटी हैं। तो अपने आप को कभी माइनॉरिटी नहीं महसूस करना है। और ये बात मुझे कई बार मैं महसूस करता हूँ। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। गोधरा में जैसे हम जानते हैं ट्रेन जला, उसके बाद जो नरसंहार हुआ, उसका पहला सालगिरह था और गोधरा शहर में बहुत ज़्यादा डर, एक खौफ का माहौल बन गया था, क्योंकि कह रहे थे कि प्रवीण तोगड़िया यहाँ पे त्रिशूल दीक्षा के लिए उस दिन को, पहले एनिवर्सरी को आ रहे हैं और लोग खौफ में, मुस्लिम जो लोग हैं अपने घरों को छोड़ के भाग रहे हैं और सरकार उसको रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मेरे
अमन में साथ में काम करने वाले साथियों में से उनको अचानक एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि चलिए ये त्रिशूल दीक्षा कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं उसी दिन को शहर के एक और किनारे में गुलाब दीक्षा का आयोजन करें। तो और उन्होंने भी प्रचार किया और कहा कि जिसको त्रिशूल के लिए जाना है वो त्रिशूल के लिए जाए, और जिनको गुलाब लेना है वो हमारे प्रोग्राम में आए। और जो मोहब्बत पे और जो इंसानियत पे यकीन करते हैं वो लोग गुलाब की दीक्षा लेने आए। और अंत में प्रोग्राम्स दोनों हुए और अखबारों में भी आया कि 200 लोग त्रिशूल लेने गए, 2000 लोग गुलाब लेने गए। और बार बार मैं यही महसूस करता हूँ कि मेजॉरिटी इस देश का कौन है, ये हम लोग महसूस करें और याद करें। हमें कहा गया था कि हम लोग जो थोड़ा वक्त आपके सामने खड़े होंगे कुछ लाइफ लेसन्स की बात करें, तो मैं 2-3 लाइफ लेसन्स जो मुझे कुछ लोगों से मैंने सीखा है वो मैं बहुत ब्रीफली 3 कहानियाँ बताऊँगा। एक अहमदाबाद के पास ही एक गांव है कूहा, वहाँ पर मैंने सुना था कि एक 110 मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम लोगों को एक किसान हैं, उन्होंने उनको रक्षा दी 10 दिन के लिए 2002 में। तो मैं मिलने गया, मुझे लगा कि बहुत बड़े ज़मींदार हो गए और काफ़ी मुझे हैरानी हुई कि छोटे से किसान थे, उनके आई थिंक 7 एकड़ ज़मीन थे। और कहानी वहाँ के मुसलमानों ने यही बताया कि जब सब घर जलाए गए, लोगों को भगाया गया, तो ये लोग खेतों में छुप गए थे सारे 110 लोग, और रात हो गया था, बच्चे भूखे थे। रात कैसे गुजारें लोग बच्चों के बीच। तो किसी ने कहा कि वो आदमी, उनके दिल में इंसानियत है तो वहाँ हम चलते हैं, कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कुछ लोग वहाँ गए और कहा कि हम लोग इस हालत में हैं, आप एक रात हमें रुकने दें। तो उन्होंने कहा एक रात नहीं, बल्कि जब तक आपकी ज़रूरत है आप यहाँ रुकेंगे। और उन्होंने सब 110 लोगों को बुलाया, अपने पूरे जो परिवार को के लड़कों को उन्होंने खड़ा किया, और 10 दिन 10 रात वो लोग, उन्होंने उनकी रक्षा की। जो उनका खाने का जो भंडार था उन्होंने उसको खोल के और सबको खिलाया, और बहुत जैसे अपने मेहमान होते हैं वैसे उन्होंने की। लोगों ने उनको धमकी दी, उनकी खेत जलाए, उनका घर का हिस्सा भी जला, लेकिन वो कभी भी, और कह रहे थे 10 दिन बाद भी उन्होंने ही, मतलब जो वहाँ के मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहा कि हम कब तक रहेंगे, हमें रिलीफ कैंप जाने दें। और वो भी बहुत मुश्किल से वो खुद वहाँ ले गए उनको वहाँ पे। तो कह रहे थे कि बाद में भी मिलने आते थे, हमारे बच्चों को देखते थे, उनके आँखों में आंसू आ जाते थे। तो मैं जब उनसे मिलने गया, धुरा जी थे उनका नाम, धुरा जी, तो मैंने कहा कि आपने ये क्यों किया, आपके दिल में क्या बात थी। तो वो थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगे कि आप, तो अंत में उन्होंने कहा कि मैं कैसे सहन करता कि मेरे ही गांव के लोगों के साथ ऐसा हो। और फिर उन्होंने और यकीन के साथ कहा कि ये गांव तो यहाँ के मुस्लिम भाइयों का, बहनों का उतना ही है जितना हमारा। फिर मैंने उनको कहा कि आपको डर तो लगा होगा जब आपका घर जलाया, ये सब किया। तो उनकी पत्नी थोड़ी सी चिढ़ गई मेरी बात से। तो उन्होंने कहा कि आप समझते नहीं, जब आप सही कर रहे हैं तो डर कैसे आपको लग सकता है। तो आखिर में मैंने उनसे कहा कि आपका जो पूरा भंडार था पूरे साल भर का खाने का, वो सब 10 दिन में ख़त्म हो गया, उसका तो आपको कुछ गम तो होगा ही। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे ठाकुर जी हैं उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उसके बाद हमारे ये भंडार हमारा कभी खाली नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि उनको कोई ये शक नहीं था कि उनके ठाकुर जी 110 मुसलमानों की रक्षा करने के लिए उनकी सहायता करेंगे। यही हिंदुस्तान है। दूसरी संक्षिप्त कहानी मलिका बेगम की मैं बताना चाह रहा था। ये भागलपुर में है।
इनके परिवार और गांव पूरा का कत्लेआम हुआ था चंदेरी गांव में। और वो सबको ने काट के एक तालाब में डाल दिया था और उनका पैर कट गया था, लेकिन वो जिंदा थी, लोगों को मालूम नहीं था। तो जब आर्मी की गाड़ी निकली तो वो बाहर निकली और उन्होंने कहा मैं ज़िंदा हूँ। सब वक्त शायद 16-17 साल की थी और वहाँ के आर्मी मेजर ने उनको बचाया। बहुत दर्दनाक उनकी ज़िंदगी रही, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था कि केसेस वो एक विटनेस थी, वो 65 डेथ्स के, और जिस गरीबी में उन्होंने ज़िंदगी आज भी जूझ रही हैं। लोगों ने धमकाया, पैसों देने के सब किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इंसाफ के लिए लड़ूंगी। और बहुत हिम्मत से उन्होंने बात रखी। उनके कारण से 13 लोगों की को सज़ा अंत में हुई और वो उसी गुर्बत में ही जी रही हैं, लेकिन सर बहुत ऊपर उठा के जी रही हैं। और जिस तरह से, और तीस्ता जी आपको बताएंगी, गुजरात में जो लोग लड़ रहे हैं, जाकिया जी जिस हिम्मत से तीस्ता और वो जाकिया जी हाथ मिला के देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। तो ये एक तरह से इंसानियत से, मुझे लगता है इंसाफ नज़दीकी से जुड़ा है। आखिरी कहानी में वो एक गोधरा में ले जाना चाहता हूँ आपको। वो लोगों के घर जल गए थे, तो हम लोग ने एक कहा था कि घर दोबारा बनाने की कोशिश पैसों का इकट्ठा करके करेंगे, लेकिन एक शर्त होगा कि उस गांव के हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके घर बनाएंगे और श्रमदान देंगे, तभी हम वहाँ पे दोबारा घर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस दीवार में हिंदू और मुसलमान दोनों का पसीना मिल के गिरेगा, उसको दोबारा तोड़ना मुश्किल होगा। लोगों ने कहा कि ये संभव ही नहीं है। 80 गाँव में लोगों ने श्रमदान दिया, ये इसका रिकॉर्ड है। मैं उन दिनों घूम रहा था, तो मैं एक गांव में गया और लोगों ने बताया कि इस गांव में एक हिंदू विधवा है, उसके बहुत गरीब थे, उनका पति मर गया था और उन्होंने उसकी क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने पति की लाश अपने ही घर के साथ जलाया ताकि उसका क्रियाक्रम हो, और वो बेघर हो गए। तो उस गांव के लोगों ने कहा कि हम दंगा पीड़ितों के साथ इस विधवा का भी घर बनाएंगे श्रमदान से। तो मैं जब गया था तो एक मुस्लिम लड़का था, टोपी पहना हुआ था, वो बहुत गर्मी थी और वो काम कर रहा था उस विधवा के घर बनाने में। तो मैंने रोका और मैं उनको अलग से बिठा के मैंने कहा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इतना उदास हो गया था, मेरे अपने पड़ोसी ने ही मेरा घर जला दिया था, मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो मुझे लगा कि कोई उम्मीद नहीं है। और फिर जब लोगों ने कहा कि इस तरह से हम मिल के इस विधवा का घर बनाएंगे, तो मुझे ज़िंदगी पर एक बार फिर से यकीन हो गई। और जब मैं निकल रहा था तो फिर उसने मेरा हाथ खींचा और कहा कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा, उसने कहा कि मैं आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा शुक्रिया? मैं सोचने लगा कि एक मुस्लिम लड़का जिसके घर हिंदुओं ने जलाया, वो तेज़ गर्मी में मुफ्त एक हिंदू विधवा का घर बनाने में लगा है और उसके लिए मुझे शुक्रिया कह रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी हम हैं और हम इस देश के मेजॉरिटी के तौर पे इस देश में इंसानियत को और इंसाफ को सुरक्षा की हमेशा प्राप्त करें। शुक्रिया सब। बशीर बद्र ने कहा था कि लोग घर बनाते हैं,